सभी साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षी जवान, नगर सैनिक जवानों को प्रणाम। साथियों, ये तो आपको पता है कि होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षक की समस्या कठिन से कठिन है, जटिल है। आपको हमारी सरकार, मान ली भारत सरकार 1962 से होमगार्ड का जन्म मान रही है और हम मान रहे हैं अंग्रेजों के समय से। बहुत सी संस्था बनी, जो आपको एक दिन हम जब लिखना पढ़ना शुरू होगा तो आपको बताएंगे कितनी संस्था बनी और कितनी अंग्रेजों के समय की है और कितनी बार होमगार्ड, गृह रक्षक और नगर सैनिक का नाम बदल 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 कितनी बार बदला। ये तो आपने पता है कि भाई 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना और प्रथम युद्ध में भी हमारा नाम बदला गया। हमारा नाम, इस संस्था का नाम, संस्था कई प्रकार की होती है, वो एक दिन हम बताएंगे। और कितनी बार संस्था का आपका नाम बदला गया, जैसे सामाजिक, नागरिक, हर तरह की है, वो एक दिन हम जरूर मतलब पढ़ नहीं पा रहे मैं, और पढ़ के लिख के बताया जाएगा। अभी तो हम सोच रहे हैं कि भाई चलो लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान दे, क्योंकि आँखों का ऑपरेशन कुल मिलाकर 5 मार्च तक ठीक होगा। तो साथियों, हमें सबसे पहले तो ये देखो आप, होमगार्ड का जन्म कब हुआ था। 1940, 1946 ये तो अहम है, पर 1915 में भी संशयक थे, उससे पहले भी थे। और एक टीए जो बोलते हैं टेरिटोरियल यूनियन बनी थी भारत के संविधान में भी 1949 में, उस पर भी आपने ध्यान करना पड़ेगा। वो भी एक संस्था थी संशयक की। संशयक तो हर जगह भर्ती हुए हैं पहले, और संस्था के बारे में हमने ज़रूर एक बार आपको बताएंगे कुल कितनी संस्था थी और हमारा कितनी बार नाम बदला गया है। साथियों, सरकार से हमने बार बार अपील किया है कि हमें जन्म से ही गृह रक्षक, होमगार्ड, जैसे बहुत पुरानी बात है, हमारे अधिकारियों के, इंस्पेक्टर के, इनके सबके बैच में गृह रक्षक लिखा हुआ है या एचजी लिखा हुआ है। कभी ये संस्था तो परमानेंट थी, ये तो बिल्कुल प्रमाण हो रहा है आपके सामने। अगर प्रमाण नहीं होती तो ये अधिकारी कैसे बनते और कैसे यहाँ जॉब लगती, फीस लगती, कंधे पे सजावट होती। तो ये तो आप मान के चलो ये संस्था परमानेंट थी। होमगार्ड मैनुअल 1941 भी हमारे पास बुक है, उसमें एक साइड देखेंगे तो 500 पेज है, दोनों साइड के 250 पेज है। ये भी हम आपको दिखा सकते हैं। पर साथियों, ये थोड़ा सा आप ये भी ध्यान करो, ये चैनल RI सिदैया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अब ये चैनल पूरे भारतवर्ष में इसकी आवाज़ जाए। साथियों, एक्चुअल ये आपको बताएंगे, और आपको किसी को पता है तो हमें भी बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम ही बताएंगे, आप भी बता सकते हो। ये क्षमा चाहता हूँ, जिसको ज्ञान है वो आप डालिए, हम उसको समझेंगे और उसके बारे में क्रिटिसाइज भी करेंगे और दो वार्ता भी करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अब होमगार्ड का जन्म कब हुआ एक्चुअल, और सिविल डिफेंस का जन्म कब हुआ, अग्निशमन का जन्म कब हुआ, ये सब जन्म अंग्रेजों के समय के हैं या भारतवर्ष में जन्म हुआ था। ये बड़ी अहम बात है। और इनका अधिकारी पहले भी राज्य सरकार के अधीन था या माननीय केंद्र सरकार या माननीय भारत सरकार के अधीन था, इस पर भी आपने विचार करना चाहिए।
और वैसे हमने आपको बता दिया है भारतवर्ष में 1940 से 1958 तक ये संस्था विधानसभा के अंतर्गत थी। विधानसभा में कानून बनाया जाता था, लेकिन 1940 में इसकी नींव पड़ गई थी। 1950 में 40 का भी आपने पढ़ना पड़ेगा। 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा और भारत के संविधान में 1949 में तय हो चुका था, मतलब मान लिया गया था। और 26 नवंबर 1949 में ये संविधान के तहत बना दिया गया था। और इसमें कल भी हमने बताया था कि भाई ब्रिटिश सरकार का तो पूरा ही वो है, और रास्ता दिखा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने रास्ता इसलिए दिखाया, जैसे अभी माननीय गृह मंत्री ने कहा, यार हमारे पास प्रमाण भी है, नकल भी है। माननीय न्यायालय ने जो कहा, अगले स्वयंसेवक 50 साल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ख़त्म, उसको कोई ना कोई दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचो, आपका तो नाम बदल बदल बदल, जब से 1940 लगाओ, 40 लगाओ, 1915 लगाओ, 1939 लगाओ, भाई अनुसूची एक ऐसी है जो भारत का एक हिस्सा है, और अनुसूची से ही आपको स्वयंसेवक बनाएगा, बंधुआ मजदूर बनाएगा। और वो कब तक लगी? 1961 दादर नगर हवेली से समाप्त होगी। उसके बाद 62 में आप पूरे हिंदुस्तान में अनुसूची लगाकर अनुसूचियों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। 3 अनुसूची, उनको बिल्कुल आप ध्यान दीजिए इसमें है क्या, उनके आधार पर आपको स्वयंसेवक बनाया गया। और हमारी भारत सरकार होमगार्ड का, सिविल डिफेंस का जन्म 1968 में है, सिविल डिफेंस का, और होमगार्ड का स्वयंसेवक समझो, स्वयंसेवक का है 1962। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये ज़्यादा 1962 की बात करती है, हम 68 की भी करना चाहते हैं, और आप भी करो। और ये सब अभी संसद माननीय संसद चल रहा है, संसद में ये सब लिख के हमने देना भी चाहिए, और देर भी रखा है। लेकिन हमें बार बार आपसे हाथ जोड़ के पहले स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली से हमें भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को, अन्य अधिकारियों को, अन्य मुख्यमंत्रियों को, सबको देना चाहिए। अभी थोड़ा आँखों को प्रश्न हुआ है, नहीं, हम सबके नंबर हैं हमारे पास, मेल आईडी है सबकी, एक बटन दबाएंगे सबके सीट पे चला जाएगा। ज़्यादा हर आदमी को ज़रूरत नहीं है, जिसको ज्ञान है वो हम बता देंगे। हमारे भी बहुत कुछ लड़के जानकार है, बहुत कम पीरियड में, समय में, और हम जो चाहते हैं अपनी मांग वो लिखेंगे। ये तो आपको हम अवगत करा रहे हैं। अब देखो हमारे साथ लंबे समय से इस संस्था को किस तरीके से बंधुआ मजदूर शोषित पीड़ित किया जा रहा है, बड़ी दुख की गाथा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर कोई एक दो शब्द बोलने के लिए नहीं है। और ख़ास तौर पर वो जिसका बहुमत होता है माननीय केंद्र सरकार में, वो तो इस पर आवाज़ ही उठाना नहीं चाहते। तो साथियों, ये आपको बहुत ज़रूरी है, सबका जन्म तिथि आपको देखना है। 62 साल से क्यों मान रही है भारत सरकार, उससे 1940 में भारत सरकार क्यों नहीं मान रही, 1947 से क्यों नहीं मान रही, और 62 से ही क्यों मान रही है। और इनका सबका जन्म अलग अलग होते हुए एक किस कानून नियम के तहत बनाया। और प्रथम भारत के संविधान में जो संशोधन किया गया वो 1951-52 में चुनाव हुए थे, 1951-1952 में। तो 1951 में राज्यसभा की मीटिंग हुई थी, उसको ज़रूर देखना चाहिए, इस संस्था के बारे में भी। फिर हम आगे भी सन बताएंगे। हम इससे तो इसलिए बार बार उठा रहे हैं, जब कोई मकान बनाया जाता है तो उसकी अगर नींव पक्की होगी तो वो हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, चौड़ा होगा, मजबूत होगा, अच्छा मसाला से बनाया जाएगा।
तो हम अपनी नींव को देख रहे हैं कि हमारी नींव इतनी कच्ची कब बनी। अब जो हम इधर उधर ऐसे लुटपुट करते रहे तो नींव हमारी कच्ची थी। और जब स्थायी नींव होती तो आज हम अर्धसैनिक बल होते। और वो कौन करता है? मकान बनाने वाला मालिक करता है। अगर वे टेम्परेरी बना दे तो थोड़ा बहुत नीचे ऐसे पत्थर उत्थर डाल दे, थोड़ा मसाला डालकर चिनाई शुरू कर दे, तो वो हमारे आज़ाद भारत में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस ने किया। अब इतनी कच्ची नींव बना दी, नींव दोनों पक्की थी। माननीय सीआरपी संस्था की पक्की थी, माननीय गृह रक्षक होमगार्ड की पक्की थी, पर एक नींव तो स्थायी बना दी और एक नींव कच्ची छोड़ दी। तो साथियों, ऐसे हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। इसके बारे में आपको जन जन को, महिला जवान हो, होमगार्ड जवान हो, नगर सैनिक जवान हो, सबको ध्यान दिया जाएगा। और थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ कहता हूँ, 2 बार पढ़ने की कोशिश करें, कम से कम 2 बार, तो आपको पता लगेगा इस इतिहास का। अब हमारी नींव कच्ची किसने किया और क्यों किया, कारण क्या था इसका भी। सब नींव पक्की हुई, कुछ कच्ची थी वो अब आज बिल्कुल ख़त्म होगी, और ऐसी कच्ची तो कहीं की भी नहीं थी। 1962 से भी हम लगाए तो भी आज 60 साल हो गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई किसी भी सरकार ने नहीं करी। तो साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी थोड़ा थोड़ा इस पे ज़रा ध्यान दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, और कुछ आगे आने की भी सोचा जाए। कुछ हम भी सोच रहे हैं, अभी जो चुनाव हो रहे हैं या तब्दीली किया जा रहा है, इसमें किसी को हटाया जाएगा, किसी को लगाया जाएगा। और जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमें नहीं पता हो, हमारी गलती हुई हो, क्षमा चाहते हैं हम। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996918889। तो अपना नाम हमें व्हाट्सएप द्वारा किसी भी तरीके से भेज दो, जिसने बहुत, वैसे तो हमें करीब करीब ज्ञान है कि संस्था में किस किस ने योगदान दिया है, फिर भी किसी का हम नाम भूल गए तो कृपया बताने का कष्ट करें, जुड़ने का कष्ट करें। आपको बार बार कहा है, पूरे भारतवर्ष में इसमें सहयोग देने की कृपया करें। हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, अपील करना चाहता हूँ। और ज़रूर इस मोबाइल नंबर पर अपना नाम बताइए या व्हाट्सएप पर डालिए। 5 मार्च तक माफ़ी चाहते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।